ये दिखा दे एक बार, ये जो काली गाड़ी जान लग रही है ना, इनमें छात्र नेता एक बड़े कांड के बाद है, और मैंने पीछे देखा, वेरीफाई करा, फिर पकड़िए पक्का संदीप ये है गाड़ी। कौन सी में है, कौन सी गाड़ी में है, दिखा दे एक बार। यो स्कॉर्पियन में, चल 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 चल, उतर 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 उतर, चल पड़े बैठ जा बैठ जा बैठ जा। इन गाड़ियों में जो है एक छात्र नेता है, ये दिखा दे एक बार तस्वीरें, और एमडी उबा अलर्ट दिखा दे, रोहित साइड कर, एमडी उबा अलर्ट, गाड़ियां रुकवाली है, गाड़ियां रुकवाली है, देख लो, ये देख लो गाड़ी रुकवाली, ये गाड़ी लिकट गई, ये दिखा दे, यो काफिला यो क्यों कर केस आंग है, आई अलर्ट है, और भाई हाँ रुक जा, पकड़ नहीं पड़ेंगे। गाड़ी कौन सी में, इसमें है क्या लिख रखा, 20 वाली में आगे के जानते हैं क्या चक्कर है इनका, ये सारी पक्का के लिया है। एक मिनट रुक जा, फिर ऊपर के लेने दे, इनकी गाड़ी है आगे ला दूं, चल भाई, कौन सी में है, 20 वाली में, दीपक कड़ा भाई, छात्र मछली में यो बैठा, यो रहा, एक मिनट, छात्र नेता की पहले तो देखो सहूलियत क्या है, एक दिखाइए, 1 2 3 गाड़ियां, एक छात्र नेता चला है, 3 काली गाड़ियां में, मतलब क्या है, पहले तो कांड जुगर मेरा है, सरकार के कांड होया है, हालांकि पहले सरकार में, लेकिन अभी सरकार के साथ कांड हुआ है। भाई राम भाई कि कांड के पर्चे ठहरे, दिखाइयो, ये है कांड के पर्चे, कांड गिनवाऊंगा भाई, कितने लाखों करोड़ों का कांड छात्र नेता न करे। भाई ये कांड नहीं है, ये तो छात्रों की लड़ाई है, छात्रों की तो। भाई राम पहले राम लोग कुछ भाई, और सारे दीपक भाई, ये काली गाड़ियां में चलना कौन सी सहूलियत है भाई छात्र नेता के लिए, क्या गलत है भाई, हम सभी रूल फॉलो कर रहे हैं, सभी जो चीजें हैं, जो ट्रैफिक के नियम हैं, उसके हिसाब से चल रहे हैं। काली गाड़ियां तो कंपनी ने बना रखी हैं, दीपक बोली के नहीं, ये आई कार्ड भी पूछ रहे थे, फिर क्या फायदा छात्र नेता का। भाई देखो, जो रूल है वो सबके लिए है, आपा इस चीज को मानने वाले हैं, एक चाहे कोई छात्र नेता हो, चाहे कोई आम छात्र हो, रूल सबके लिए बराबर हैं। अच्छा भाई साहब, फिलहाल बात कराएंगे जो कांड आपके द्वारा होया है, आपने गेट पर ताले लाए थे, इस गेट पर ताला लाना कितना ठीक था, वो गेट पर ताला लाना का क्या फायदा कर लिया। भाई वैसे भी सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन गेट पे आम गरीब किसान के छात्रों के लिए ताला ही लगा रहा था, ताला लगाने का मतलब आपने क्यों लाया, इसलिए लगा, अरे क्या खा खा लत्ते पड़वा हो गए, इसलिए लगाया वो ताला, क्योंकि इन सरकारी विश्वविद्यालय का कोई मतलब नहीं बनता जब आम गरीब किसान के बेटे 60 हजार फीस भर के दाखिला ले ही नहीं पाएंगे, तो फिर इन सरकारी संस्थानों का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, अंबानी और अडानी की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो खोल दी जाए। हमने किसान के बालक घूमे, किन गाड़ियां, किसान के बालक हैं, देखो एक किला हुआ बंडा, 2 किले भाई, डिगल कौन सा गाँव है, मतन गाँव भाई, क्या किला हुआ, 27 हाँ भाई, 27 हाँ करिए खेती, हाँ भाई पापा कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल पक्की बात, हाँ पक्की बात है भाई, कटा है मतन गाँव तेरा, मतन भाई सारा मान रोटी मतन, सारा मान, हाँ भाई भाई इनके गांव के देख दो, बताइए सुनो। हाँ भाई, गोलागढ़ गांव से हूँ भाई, 4 किले आते हैं, किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ भाई। काली गाड़ियां में इतनी बड़ी बड़ी में कौन चलना क्या भाई, क्या थे जलन हो है, किसान ही बालक गाड़ियां हम चल रहे हैं, चल लेंगे, हमारे माँ बाप की खून पसीने की कमाई है, हमारे माँ बाप उनदे रखे किसे भाई, ये जो शौक है, जब सरकार फीस बढ़ा दे तो वह कमाई करे चली जाए। भाई देखो, एक यूजीसी के एक्ट हैं, एक सरकारी एक्ट है, आप चाहे कोई काली गाड़ी वाला हो चाहे साइकिल वाला हो, आप बराबर फीस लोगे, बराबर फीस का क्राइटेरिया बनेगा। लेकिन उस दिन जब आप प्रदर्शन कर रहे थे, हमारा मौजूद थे जो यूनिवर्सिटी ऑफिसर थे, उन्होंने एक बात की थी, बिला किसी भी उतना होगा तो भाई मैं अपनी जेब पे भर दूंगा। ये नहीं है, ये एक ऑथेंटिक बात नहीं थी, ये वैसे हवाई बात थी। किसने आज तक किसने यूनिवर्सिटी के छात्रों की अपनी जो फीस है वो जो, मैंने उसी टाइम एक बात कही, मगर आप ऐसा करो, एक गेट के ऊपर एक यूनिवर्सिटी के अधिकारी को बिठाओ, जो बच्चा फीस नहीं भर सकता उसका यहाँ लिखित नाम कराओ। ऐसे थोड़ी उन्होंने एक बात कही है, जो फीस नहीं भर सकता वो वीसी के पास आ जाओ, रजिस्ट्रार के पास आ जाओ, आम छात्र कैसे पहुंच सकता है, हर छात्र कैसे वहां तक पहुंच, ज्ञापन देने कैबर गए, हास्ती कैबर वीसी पाया है। मेरा एक छोटा सा सवाल, मेरे हिसाब से 10 बार गए होगे तो 9 बार तो नहीं पाया भाई। देखो ऐसे उदाहरण मैं आपको याद दूंगा, हमने तो ईवीसी की कुर्सियां बाहर भी लगाई हैं, हमने तो उस वीसी के ऑफिस के अंदर बैठ के भी प्रदर्शन जीत हुई क्यों करो ये, अरे आपने 2 साल पहले भी अपना आवाज उठाई थी, आपने इंटरव्यू भी किया था इसके ऊपर, और
वो कहीं ना कहीं सफल भी हुए थी। फिर हर साल आवे है फीस बढ़ा दो, हर साल आवे फीस बढ़ा दे। भाई मैं एक आपके दर्शकों को एक शॉर्ट टर्म में बताऊंगा। यूनिवर्सिटी के जो 5 ईयर कोर्सेज थे उनको नई शिक्षा नीति आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भारत सरकार ने बनाई है वो उसको लागू किया। उस लागू किया जो इंटीग्रेटेड कोर्स था वो 5 साल की जगह 4 साल का होगा। यूनिवर्सिटी ने जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की जो फीस थी वो 8,500 रुपए थी। यूनिवर्सिटी ने उस कोर्स की फीस एनईपी के नाम पर उस कोर्स की फीस 35,000, 40,000 और 65,000 तक कर। कितनी? देखो ये कितनी कर दी थी दिखाइए एक बार। लिस्ट है। हाँ। 30,000 पहले कितनी थी? पहला इसकी 8,500 रुपए थी। 8,500 हाँ। 30,000। इसकी 10,000 रुपए थी जिसकी 40,000। इसकी 15,000 रुपए थी जिसकी 4 गुना फीस बढ़ा दी। 5 गुना फीस बढ़ा देती। तो एक नहीं, अगर हम मतलब फीस चलो बुझ जाएगा, स्कूल में जावा ना बालकान स्कूल में छोड़ा वो 1,000 रुपए फीस अगले साल 1,100 होगी। फिर एक कसम तेरे भाई ने खा रखी है लवकुश भाई कि जब तक हम छात्र राजनीति कर रहे हैं किसान मजदूर के बेटे को शिक्षा से वंचित नहीं रहने देंगे। अगर बड़ी राजनीति में चले गए फिर क्या होगा छात्रा का? भाई अगर बड़ी राजनीति, एक छात्र नेता, ए स्टूडेंट लीडर, ऑलवेज ए स्टूडेंट लीडर, छात्र नेता अगर कहीं चला जाए किसी पद पर चला जाए उसके दिल में हमेशा एक छात्र नेता जिंदा रहता है। उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी को ज्ञापन दिया, 12 विषय ऑफिस में प्रदर्शन किया। फिर हमने सब सोचा कि सभी छात्र संगठन, एक कॉमन मुद्दा है, सभी छात्र संगठन एक मंच पे आकर के हमने पहल करी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी छात्र संगठनों ने करी है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हरियाणा सरकार तक जो बात पहुंची, हरियाणा सरकार ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को चेताया, भारत सरकार तक बात पहुंची। हमने जो देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा जी को मेल के माध्यम से और पत्राचार के माध्यम से अपनी मांग पहुंचाई। फिर जब प्रशासन नहीं माना हमने यूनिवर्सिटी का ताला बंद कर दिया। ताला बंद करने का मतलब यह था कि जब आम गरीब किसान का छात्र इस यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला ही नहीं ले पाएगा तो क्या फायदा है इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का, क्या फायदा है सरकारी विश्वविद्यालय का। सरकारी विश्वविद्यालय में कुछ भाई एक बात बताऊंगा, आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो, हम भी ग्रामीण पृष्ठभूमि में, जब एमडीयू जैसी यूनिवर्सिटी में एक आम किसान मजदूर के बेटे का दाखिला होता है उस गांव में खुशी मनाई जाती है। उस गांव में एक बात चलती है पूरे गांव में, फलाने के रामफल के बेटे का, फलाने के बेटे का सरकारी विश्वविद्यालय में दाखिला हुआ, वो अपने जो अपना पूर्वज होता है, दादा पीपलाड़ा, दादा खेड़े वाला, वहां जोत लगा करके खुशी मनाते हैं इस चीज के लिए। और वही विश्वविद्यालय आप 8,500 की जगह 60,000 फीस वसूल रहे हो, मतलब 10,000 की जगह 40,000 फीस वसूल रहे हो, कैसे ले पाएंगे? कर्जा उठाना पड़ेगा। विश्वविद्यालय ने एक दलील हमें दी, अगर बोले सरकारी अस्पताल में चले जाओ 5 की पर्ची लग गया 2,500 की पर्ची होगी। सरकारी शिक्षा का मतलब, सरकारी संस्थानों का मतलब है कि सरल और सुलभ पैसों में शिक्षा आम छात्रों को देना, उससे गरीब का बेटा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। जो हमें संविधान ने मौलिक हक दिया, राइट टू एजुकेशन, उस मौलिक जो हक है उसका हनन किया जा रहा है। अगर हमने कंपेयर करा, ये लिस्ट है मेरे पास, हमने कंपेयर करा जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फीस यूनिवर्सिटी से कम फीस थी। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी की थी, आप जो और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मैं नाम लेकर तो नहीं कहना चाहूंगा, लिस्ट है मेरे पास। यहाँ तक कि बाबा मस्तना भाई ईब कह रहे हैं, आपने संघर्ष किया, सबने देखा, आप गेट पर का कूदे हो। हालांकि उस समय में हम नहीं आ पाए किसी रीजन तक, लेकिन वो समय आपके इंस्टाग्राम पे सबने देखा, आपके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप गेट कूदे हो, आपकी गेला थपाई तक हो, ये वो देखा हमने किस प्रकार से एमडी सिक्योरिटी ने खोद मारी और तमाम मतलब जो जाति को गवा करी गई थी, क्योंकि छात्रा की आवाज उठाना, कोई भी आवाज उठाओगे तो लट तो लागेंगे। ईब की माहौल रहा है, ईब के फायदा क्या हुआ है? अब फायदा ये हुआ है, मैं सभी छात्रों को बधाई देना चाहूंगा, सभी छात्र नेताओं को बधाई देना चाहूंगा इस संघर्ष में, जिसने चाहे वो फिजिकली रूप से यहाँ मौजूद रहा या फिर मेंटली रूप से उसने हमारा मोरल रूप से सपोर्ट किया, या किसी भी छात्र नेता ने इस संघर्ष में हमारा अंश भर भी साथ दिया है, उस सबको बधाई देना चाहूंगा। ये छात्र एकता की जीत है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने वो फैसला वापस लेना पड़ा। 60,000 से वो फीस उल्टी 9,500 रुपए होगी, 40,000 से वो फीस उल्टी 9,000 रुपए होगी। तो ये छात्रों की जीत है। अब आम गरीब किसान के बेटे आस भरी निगाहों से हमारी तरफ देखते हैं, इस यूनिवर्सिटी की तरफ देखते हैं। अब उनसे दोबारा खुशी जगी है जब मेरे पास किसी आम छात्र का मैसेज आता है, भाई ये आपने किया, ये हमारे लिए किया और ये आपने एक माइलस्टोन क्रिएट कर दिया। ये सभी छात्र नेताओं ने एक माइलस्टोन क्रिएट कर दिया। इतने काम कर लिए, कदे तो किते बिड़े पावा है, सीधी बात है, कदे तो किते बिड़ा पाओ, कदे वो बात होली, कदे किते टक्कर बजानी, कदे किते टक्कर बजानी, फायदा क्या होया?
फायदा नुकसान नहीं देखे जाते। कुछ फायदा तो मेरा फायदे कोई ना करे। फायदा नुकसान नहीं देखे जाते। आप सरकार में थे, सुनो, सरकार में थे 4.5 साल शांत थे आप भी 4.5 साल नहीं 4.5 जेजेपी की जब सरकार थी 4.5 साल से। मैं बताऊंगा, कोरोना का समय था, कोरोना के समय में बच्चों की शिक्षा से वंचित रखा जा रहा था, क्लासें नहीं लग रही थी, ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर एक ढकोसला यूनिवर्सिटी कॉलेज बना रहे थे। उस समय आपके भाई दीपक मलिक ने जब सब घरों में डूब के बैठे थे, उस कोरोना के पीक समय में आपके भाई ने आंदोलन किया था, वीसी की शोभा यात्रा निकाली थी, पुतला फूका था और ट्विटर अभियान चलाया था एक डिजिटली रूप से, जिसपे 5 लाख ट्वीट हुए थे। उसका क्या हुआ? पूरे हरियाणा में बगैर परीक्षा स्टूडेंट प्रमोट कर दिए गए, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा समझ में नहीं आ रही थी, नया कंसेप्ट था कोरोना में, क्लासें लग नहीं रही थी। पूरे हरियाणा के यूनिवर्सिटीज के, पूरे हरियाणा के कॉलेज के छात्र बगैर परीक्षा पास करे गए। आपको पता है, आप भी उनमें से एक थे लंकुश भाई, आपको याद है वो कोरोना का समय कितनी डिफिकल्टी किसान मजदूर के बेटे कर रहे थे, ना कोई काम धंधा चल रहा था, ना यूनिवर्सिटीज बंद पड़ी थी। एक बात है दीपक भाई, एक बात मैं कहूंगा, आए जब गांव था 10 मिनट में राम भी रो पड़ा, बारिश आनी शुरू होली, एक बार गाड़ी के ऊपर दिखा दे भाई, फुहार आनी शुरू होली, इतनी मेहनत करो, पसीना आड़े टपका गल, राम नु बोले भाई शीड़ा माहौल कर दूं, यह एक राम भी साथ दे रहे हैं। उस भाई आप फायदा नुकसान की बात कर रहे थे, आप भी इस यूनिवर्सिटी के छात्र हो, आप भी इस कुछ भाई आप भी इस यूनिवर्सिटी के छात्र हो, फायदा नुकसान की बात कर रहे हो। कोई छात्र ये बता दे कि ये फायदा दीपक मलिक ने उठाया। हम आम गांव से आते हैं, मेरा एक ही मकसद था, जब मैं आया मुझे यहाँ कोई ये बताने वाला नहीं मिला कि वहाँ एडमिशन ले ले, इस कोर्स में एडमिशन ले ले, वहाँ फीस भरी जाएगी, वहाँ ऑनलाइन पर्ची कटेगी या ऑफलाइन पर्ची कटेगी। एक मकसद है, हमारे गांव के बच्चे, गरीब किसान मजदूर के बच्चे, आम व्यापारी छोटे दुकानदार के बच्चे जब यहाँ आएंगे तो आपका भाई दीपक मलिक यहाँ खड़ा मिलेगा और खड़ा मिलकर के आपकी हेल्प करेगा। किस कोर्स में आपका इच्छुक है, किस कोर्स में आपको दाखिला मिल सकता है। जित भी जो भी बालक गाँव है, एक बार नंबर बता दो, अगर इतने दिलेर हो तो फिर नंबर बता दो जो बालक गाँव में कॉन्टेक्ट कर ले। हर सोशल मीडिया पड़ा दीपक मलिक नाम है, इंस्टा, फेसबुक, बताए दो। मेरा इंस्टाग्राम है दीपक सतबीर मलिक, नंबर है 999 28 21 230, ये मेरा पर्सनल नंबर है, एक ही नंबर है और सभी के पास है ये नंबर। चलो भाई इस नंबर पे कांटेक्ट कर लियो, नु पूछ लियो भाई, हम बार मीनू कर लिए, इतने नंबर आ लिए, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी हो। छात्रों की इस लड़ाई में यूनिवर्सिटी प्रशासन बैकफुट पे आया है, उसकी एक ही कारण है कि यूनिवर्सिटी के और जो दाखिला लेने वाले इच्छुक छात्र हैं उनका हमारे प्रति फेथ है। वो प्रदर्शनों में आए, प्रदर्शनों में हजारों की भीड़ हुई तो यूनिवर्सिटी को ये फैसला वापस लेना पड़ा। सभी छात्र नेताओं की जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई, कीमती समय आपने, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे को, और इस मुद्दे पर आपने मॉरली सपोर्ट किया, आज फिजिकली रूप से उपस्थित होकर सभी छात्रों तक, सरकार तक ये बात पहुंचाई। मैं दोबारा सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार एक गोडे टेके थे, किसानों ने टेके थे, एक दीपक ने टेकवा दिए। मैंने वो उस दिन आप यहाँ मौजूद थे शायद, मैंने यही बात प्रशासन को कही थी। यूनिवर्सिटी बोली कि हम फायदा देना चाह रहे हैं छात्रों को 4 साल का कोर्स करके, ऐसे ही किसानों को सरकार फायदा देना चाह रही थी। मैंने एक ही बात कही थी, ये जो फायदा हम नहीं लेना चाह रहे उसको जबरदस्ती हमें क्यों फायदा देना चाह रहे हो, ठीक है, अपनी रोटी खवा दे, वो बात से की बीमारी कर रहे थे। और दोबारा से सरकार और प्रशासन को एक अनुरोध करना चाहूंगा, जब भी इन छात्रों को छेड़ने का काम करोगे, आपके घुटने टिकाने का काम ये छात्र करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई। थारा के कहना कमेंट करके बता दियो, जो 40-40 हजार फीस थी आज 8-9-10 हजार रुपए का टक गई है, कि वो बता दी थी 4 गुना। भाई 1000 के 1100 तो हो जाएगा, लेकिन 1000 के 4000 में भाई हवाला 11। अब जब माँ बाप ने फीस देनी पड़े, सरकारी का फायदा नहीं हुआ, कम फीस लगेगी, सुविधा सारी मिल जाएंगी, लेकिन इन्हें फीस बढ़ा दी थी। जो दीपक मलिक और तमाम छात्र नेता ने मिलकर, इनके साथियों ने मिलकर जो है पूरी मुहिम चलाई थी, तमाम छात्र संगठनों ने मिलकर ईब कितना की वो बैकफुट पे यूनिवर्सिटी ना आना पड़ा, प्रशासन ना आना पड़ा। थारा के कुछ कहना कमेंट करके बता दियो। राम राम, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद।